हे माइनर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप कैस्पा कॉइन माइन कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी एक्साइटिंग न्यूज़ है। F2 पूल पर अब आप कैस्पा कॉइन माइन कर सकते हैं एंड F2 पूल जहां 5 लाख कैस्पा एज अ प्राइस में देगा माइनर्स को। सारी डिटेल मैं आपको वीडियो में दूंगा एंड साथ में आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा कैस्पा कॉइन के लिए, जिससे आपकी हैश रेट एंड एफिशिएंसी दोनों इंक्रीज हो जाएगी। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। हम यहाँ F2 पूल की वेबसाइट पर देख सकते हैं कि 5 लाख कैस्पा कॉइन एज अ प्राइस यहाँ माइनर्स को दिए जाएंगे जो F2 पूल पर कैस्पा कॉइन माइन करेंगे। अब इस कॉन्टेस्ट में एलिजिबल होने की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो देख लेते हैं। ये कॉन्टेस्ट 12 मार्च तक चलेगा एंड जो टॉप 20 माइनर्स होंगे बाय डेली एवरेज हैश रेट F2 पूल पर, उनमें ये रिवॉर्ड्स उनकी हैश रेट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मेरे पास तो इतने कार्ड्स नहीं हैं या मेरे फार्म की हैश रेट उतनी नहीं है कि मैं बड़े माइनर से compete कर पाऊँ इस कॉन्टेस्ट में। उसका जवाब मैं आपको यहाँ माइनिंग पूल स्टैट्स की वेबसाइट से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करके आपको बताता हूँ कि क्यों आपको ये कंसिडर करना चाहिए F2 पूल पर कैस्पा कॉइन माइन करना। सबसे पहले जो कैस्पा कॉइन की नेटवर्क हैश रेट है वो 458 टेरा हैश है एंड जो पूल पर हैश रेट है वो अराउंड 342 टेरा हैश है। अब इससे हम ये समझ सकते हैं कि अराउंड 110 टेरा हैश उन माइनर्स की है जो सोलो माइन कर रहे हैं अपने नोड सेटअप करके। अब क्योंकि कैस्पा का ब्लॉक रिवॉर्ड 261 कॉइन्स है, तो जिसके भी फार्म की हैश रेट 50-60 गीगा हैश होगी वो सोलो माइनिंग ही प्रेफर करेगा, वो भी अपने नोड पर, बिकॉज उससे 1% पूल फीस देने की ज़रूरत नहीं है एंड अपना नोड सेटअप करके सोलो माइनिंग में ब्लॉक ज़्यादा इजीली मिल जाते हैं। तो जितने भी बड़े माइनर्स हैं उनके लिए कैस्पा कॉइन को सोलो माइन करना ही बेटर ऑप्शन है पूल माइनिंग से। और F2 पूल पर अभी 3.8 टेरा हैश है कैस्पा कॉइन की। अब अगर आपके फार्म की हैश रेट 30 गीगा हैश है, जो कि अराउंड 1% है F2 पूल पर कैस्पा कॉइन की हैश रेट का, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं टॉप 20 माइनस में आने के आपके। और साथ में जो यील्ड है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा अगर आप किसी और पूल पर माइन करें या F2 पूल पर माइन करें। अब इस चीज़ को चेक करने के लिए सबसे पहले हम व्हाट टू माइन पर चलते हैं एंड देखते हैं कि कितना कॉइन हमारा व्हाट टू माइन के हिसाब से डेली बनना चाहिए। मैंने यहाँ अपने 3070 Ti की हैश रेट इनपुट करी है एंड व्हाट टू माइन के अकॉर्डिंग अराउंड 24 कैस्पा जनरेट होंगे एक 3070 Ti कार्ड के ऊपर। अब देख लेते हैं F2 पूल पर कितना कैस्पा जनरेट होगा। F2 पूल के हिसाब से अराउंड 25 कॉइन जनरेट होंगे एक 3070 Ti कार्ड पर। तो जो हमारा डेली कॉइन जनरेशन है वो सेम ही है। तो हम F2 पूल पर कैस्पा कॉइन माइन करके ट्राई कर सकते हैं कुछ प्राइस यहाँ अर्न करने की, क्योंकि हमें किसी भी तरह का लॉस नहीं है F2 पूल पर माइन करने में। बट ये मेरा ओपिनियन है, चांसेस है यहाँ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड अर्न करने के, पर 100% रिवॉर्ड मिलेगा उसकी श्योरिटी तो कोई नहीं दे सकता। अब F2 पूल पर कैस्पा कॉइन को कैसे माइन करना है वो चेक कर लेते हैं। अब F2 पूल पर कैस्पा कॉइन माइन करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ क्रिएट अकाउंट पर आप क्लिक करके अपना यहाँ ईमेल आईडी वगैरह और पासवर्ड डाल के अपना अकाउंट F2 पूल पर क्रिएट कर लेंगे। F2 पूल पर अकाउंट क्रिएट होने के बाद हमें बस अपना यहाँ से यूज़र नेम चाहिए एंड उसके बाद हम अपना हाईवोस पर चलेंगे फ्लाइट शीट सेटअप करने के लिए। तो जहाँ हाईवोस में आ गए हम, अब देख लेते हैं F2 पूल के लिए फ्लाइट शीट कैसे सेटअप करनी है। कॉइन और वॉलेट सेलेक्ट करने के बाद पूल कॉन्फ़िगर इन माइनर, क्योंकि अभी हाईवर्स पर F2 पूल अवेलेबल नहीं हुआ कैस्पा कॉइन के लिए। फिर माइनर सेलेक्ट कर लेंगे एंड सेटअप माइनर कॉन्फ़िग में जाके जो हमारा वॉलेट एड्रेस है, जहाँ हम अपना वॉलेट एड्रेस लिखते हैं, वहाँ हमें अपना यूज़र नेम लिखना है जो आपने F2 पूल पर अकाउंट क्रिएट करते वक्त बनाया होगा। मेरा यूज़र नेम जैसे कॉइन मेकर 59 है, तो मैंने अपना यूज़र नेम एंटर कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पूल यूआरएल में अपना सर्वर एड्रेस डालेंगे जिस सर्वर पर आपको कैस्पा कॉइन माइन करना है। अगर आप यूरोप या अमेरिका में हैं तो आप वहाँ से अपना नियरेस्ट सर्वर सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड फिर एक्स्ट्रा कॉन्फ़िग आर्ग्यूमेंट्स में हम अपनी ओवरक्लॉक इनपुट कर देंगे एंड जस्ट उसके बाद अपनी फ्लाइट शीट रन कर लेंगे। iOS में अपनी फ्लाइट शीट सेटअप करने के बाद हम वापस F2 पूल पर आएंगे एंड यहाँ ऊपर BTC की जगह यहाँ कैस्पा सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सारी रिग्स आपकी यहाँ दिखा देगा जो वर्कर्स आपके अवेलेबल हैं, आपने जिनके ऊपर कैस्पा कॉइन की माइनिंग स्टार्ट करी है हाईवेज से।
तो यहाँ आप देख सकते हैं ऐसे ही आपके वर्कर की लिस्ट आ जाएगी, जितने भी आपकी रिग्स हैं आईओएस पर जो कैस्पा कॉइन को माइन कर रही हैं F2 पूल के ऊपर। अब हमें सिर्फ पे आउट के लिए अपना कैस्पा वॉलेट एड्रेस डालना है F2 पूल के ऊपर, जिसके बाद जो हमारा पे आउट है आफ्टर 72 आवर्स उस एड्रेस में आना शुरू हो जाएगा। तो वो कैसे करना है वो देख लेते हैं। पे आउट में अपना एड्रेस डालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ ऊपर से अपना अकाउंट सेटिंग्स में जाएंगे एंड फिर पे आउट सेटिंग्स में क्लिक करेंगे एंड यहाँ से कैस्पा सेलेक्ट करके जस्ट आपको अपना एड्रेस इनपुट कर देना है जिसके ऊपर आपको अपना पे आउट लेना है कैस्पा कॉइन का। बस इतना ही प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करके कैस्पा कॉइन को माइन करना है F2 पूल के ऊपर। अब कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिनको यूज़ करके आप अपनी रिग के ऊपर थोड़ी बहुत इफ़िशियंसी एंड हैश रेट दोनों इंक्रीज कर सकते हैं कैस्पा कॉइन के लिए। आप अगर बीजी माइनर को यूज़ कर रहे हैं कैस्पा कॉइन को माइन करने के लिए, तो आप जो बीजी माइनर का वर्जन है वो 12.2 यूज़ कीजिए इंस्टेड ऑफ लेटेस्ट वर्जन। 12.2 ज़्यादा बेटर रिजल्ट दे रहा है लेटेस्ट वर्जन के अकॉर्डिंग। एंड वहीं जो ड्राइवर्स हैं वो आपको लेटेस्ट यूज़ करने हैं 520 सीरीज़ वाले। अगर आपके 510 वाले ड्राइवर्स हैं तो उनको अपडेट कर लीजिए, क्योंकि 520 सीरीज़ वाले ड्राइवर्स को आप यूज़ करेंगे तो आपको हैश रेट और इफ़िशियंसी में दोनों में बेटर रिजल्ट मिलेंगे। मैं आपको यहाँ माइनर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि जो मेरी 3070 Ti की 8 कार्ड की रिग है उस पर लगभग 7.7 इफ़िशियंसी मुझे मिल रही है एंड कुछ कार्ड पर तो मुझे लगभग 8.32 इफ़िशियंसी भी मिल रही है 3070 Ti के ऊपर। अब आपके साथ मैं अपनी ओवरक्लॉक शेयर कर देता हूँ। अगर आपको कैस्पा की ओवरक्लॉक जाननी है मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ तो आप यहाँ एक्सेल शीट पर देख सकते हैं। ये मेरी ओवरक्लॉक्स हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं कैस्पा कॉइन को माइन करने के लिए। ओवरक्लॉक 3080 पर 1530, कोर ऑफसेट 425 पर लॉक है। मेमोरी क्लॉक तो लगभग सारे जीपीयूज़ के लिए आपको लॉक ही रखनी है 810 के ऊपर एंड 3060 के ऊपर 400 कोर ऑफसेट। तो आप सारी ओवरक्लॉक्स यहाँ से देख के यूज़ कर सकते हैं कैस्पा कॉइन को माइन करने के लिए। मैंने अपनी इफ़िशियंसी नंबर भी यहाँ इनपुट कर रखे हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं लगभग इसके आसपास की इफ़िशियंसी आप भी अपनी रिग के ऊपर लाने की। मैंने आपके सामने अपने व्यू पॉइंट्स रखे हैं, तो हो सकता है यहाँ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स ना मिले जिसके भी हाई चांसेस हैं, बट मेरे हिसाब से ट्राई करना वर्थ इट है। बाकी आप अपनी कैलकुलेशंस खुद करके ही माइन करें, मेरे इन्फ्लुएंस में आके F2 पूल पर कैस्पा कॉइन ना माइन करें। और अब जा रहे हो तो यार वीडियो को लाइक करके जाओ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड टेक केयर।